तो ओप्पो को मैं क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूँ वीडियो में, जस्ट बिकॉज आपको ये ना लगे वीडियो स्पॉन्सर्ड है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। रिसेंटली मैंने Samsung S26 Ultra का कैमरा कंपेयर करा 65,000 रुपीज़ के Oppo Find X9 से और 55,000 रुपीज़ के Vivo X200T से, जबकि S26 Ultra का प्राइस 1,35,000 रुपीज़ है। ऑलमोस्ट डबल प्राइस होने के बाद भी Oppo Find X9 एंड Vivo X200T चाहे डे लाइट हो या लो लाइट हो, काफी बेटर इमेजेस कैप्चर करते हैं विद लेस नॉइस एंड बेटर डिटेल्स। अगर आपको वो कंपैरिजन देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन यस, S26 Ultra वीडियोस ज्यादा बेटर रिकॉर्ड कर लेता है, बट प्राइस में ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। उस वीडियो पे आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई ठीक है, हर एक का इतना बजट नहीं होता, व्हाट अबाउट द Samsung S26 जिसका प्राइस पहले से 8,000 रुपीज इंक्रीज हो गया है। 8,000 रुपये प्राइस बढ़ाना, प्रोसेसर अपग्रेड करना Exynos 2600 पे, इस फोन की मार्केटिंग की गई है कि ये जो चिपसेट है ये 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। 2 नैनोमीटर पे हो या 3 नैनोमीटर पे हो, एक कंज्यूमर को चाहिए कि फोन थ्रॉटल कम करे और बैटरी बैकअप अच्छा दे। That's it। एक कॉम्पैक्ट फोन से इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। दूसरी चीज, सैमसंग ने S26 का प्राइस तो बढ़ाया, बट कैमरा सेंसर्स आज भी वही 4 साल पुराने हैं। कैमरा सेंसर्स में कोई अपग्रेड नहीं देखने को मिला। खैर S26 Ultra में नहीं देखने को मिला, तो ये तो फिर उनसे कम प्राइस का फ़ोन है। S26 Ultra में चलो एक बार को उन्होंने अपर्चर ज़्यादा वाइडर कर दिया है प्राइमरी कैमरा का और 5x ऑप्टिकल जूम जो पेरिस्कोप लेंस है उसका, बट इसमें एग्जैक्टली सेम कैमरा सेंसर्स हैं। अगर आपको याद होगा या नहीं, मैं हमेशा से बताता आया हूँ, Samsung S25, Samsung S24 ये कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिनकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है और चाइनीज़ ब्रांड इतना टफ कंपटीशन दे रहे हैं कि अब ब्रांड्स लाइक सैमसंग, गूगल एंड एप्पल, जब बात आती है इमेज क्वालिटी की, तो ये तीनों ही ब्रांड्स पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईफोन को चलो एक बार को एडवांटेज मिलता है कि आईफोन 17 बहुत अच्छी 4K में हाई क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है, जो Oppo Find X9, Vivo X200T जैसे चाइनीज मैन्युफैक्चरर के स्मार्टफोन्स नहीं कर पाते। लेकिन इमेज क्वालिटी की जब बात आती है तो आईफोन भी अब पीछे रह गया। रही बात Samsung S26 की, तो ठीक है, कैमरा सेंसर सेम है, लेकिन प्रोसेसर में अपग्रेड देखने को मिला है। तो इमेज सिग्नल प्रोसेसर मतलब ISP अब बेटर होनी चाहिए। इमेज क्वालिटी में AI के थ्रू कितना एनहांसमेंट है वो चेक करना होगा। लेकिन मैं आपको आज भी कहता हूँ, अगर कोई ब्रांड 4 से 5 साल से सेम कैमरा सेंसर यूज कर रहा है, जब हार्डवेयर ही केपेबल नहीं होगा तो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के थ्रू आप कितना ही एक कैमरा सेंसर को पुश कर लोगे। सेंसर साइज तो ये आज भी वो छोटे यूज कर रहे हैं ना, और प्राइस देखो 80,000 रुपीज से ऊपर पहुंच गया S26 का। लो लाइट की ना इमेजेस कंपेयर करता हूँ, और मैंने S26 Ultra से भी कुछ सेम इमेजेस कैप्चर करी थी, तब मैं S26 भी अपने साथ कैरी कर रहा था, तो मैंने लगे हाथों उससे भी इमेजेस कैप्चर कर डाली। तो सैंपल सेम है, बट जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। पहले प्राइमरी कैमरा सेंसर की बात करते हैं। अब S26 में 1/1.56 इंच का सेंसर मिलता है, जस्ट लाइक द Vivo X200T, और Oppo Find X9 में सेंसर साइज ज़्यादा लार्ज है, 1/1.4 इंच का सेंसर है। पहले तो ये 50 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल इनको भूल जाओ, सेंसर साइज बड़ा होना चाहिए और कैमरा सेंसर कितना लेटेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे पहले इमेज क्वालिटी में आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो समझा देता हूँ। आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, फ्रेम में एक लैंप ऑन है और उस लैंप की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके पीछे वॉल पे भी जा रही है। S26 में हाइलाइट्स उतने अच्छे से मेंटेन नहीं है, कलर्स वॉश्ड आउट है और कॉन्ट्रास्ट भी इमेज में मिसिंग है। बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्ट मिसिंग समझ आता है, फोरग्राउंड में मेरी शर्ट का कलर देखो, S26 में बिल्कुल भी अच्छे से मेंटेन नहीं है कंपेयर टू Oppo एंड Vivo। सबसे ज्यादा नेचुरल कलर्स Oppo Find X9 में देखने को मिले हैं। इवन स्किन टोन्स भी Oppo Find X9 में एक प्रॉपर वार्म टोन देखने को मिली है, जो बाकी दोनों इमेजेस में मिसिंग है। Vivo X200T अगर जूम करके दिखाऊं, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग है, ओवरऑल इमेज थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है। Oppo की इमेज सबसे ज्यादा बैलेंसली एक्सपोज्ड है और डिटेल्स भी सबसे अच्छी देखने को मिली है Oppo की इमेज में। S26 में जूम करते ही इमेज पिक्सेलेट हो रही है, वाइटिश सी स्किन टोन है जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती, और फेस पे काफी ज्यादा नॉइस भी है। इतने एक्सपेंसिव फोन से इतनी बुरी इमेज क्वालिटी, मतलब ठीक है प्रोसेसर अपग्रेड हुआ, ISP बेटर है, बट कहने का मतलब यही है कि जब सेंसर्स ही कैपेबल नहीं है, 4-4, 5-5 साल पुराने कैमरा सेंसर्स है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कितनी ही इमेज प्रोसेसिंग को इंप्रूव कर लोगे। मैं फिर से रिपीट करके बस यही समझाना चाह रहा था इस सैंपल के थ्रू। नेक्स्ट सैंपल शॉट भी अगर दिखाऊं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड में देखना, कुछ फ्रेम में लाइट्स हैं, एज सच लाइट्स ओवर एक्सपोज तीनों इमेजेस में नहीं हो रही, बट अगर आप बैकग्राउंड में नॉइस देखोगे, क्लियरली Samsung S26 में नॉइस सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद Vivo X200T की इमेज में थोड़ी सी नॉइस है, Oppo Find X9 में नॉइस सबसे ज्यादा कम है, बिल्कुल ना के बराबर नॉइस है। अगर मैं आपको इमेज जूम करके दिखाऊं, तो कैप वेयर करी हुई थी, जिस वजह से थोड़ी सी शेडो आ रही है मेरे फोरहेड पे, और फोरहेड पे क्लियरली Samsung S26 में अगेन
सबसे ज़्यादा नॉइस विजिबल है जो नहीं होनी चाहिए थी। Oppo Find X9 एंड Vivo X200T में नॉइस बहुत कम है, Oppo में तो स्पेशली बहुत ही कम है। इवन स्किन टोन्स भी सबसे ज़्यादा नेचुरल Oppo की इमेज में देखने को मिल रही हैं, उसके बाद Vivo में एंड Samsung में थोड़ी सी स्किन टोन्स ब्यूटीफाइड है, उतनी नहीं जितनी S26 Ultra में थी बट थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है और डिटेल्स थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। ये तो बात हो गई प्राइमरी कैमरा की। मूव करते हैं अगर पेरिस्कोप लेंस की तरफ। यहाँ पे Samsung S26 में जो पेरिस्कोप लेंस है इसका सेंसर साइज इतना ज़्यादा छोटा है कि मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। छोड़ दो कि इसमें 10 मेगापिक्सल का है, Oppo एंड Vivo में 50-50 मेगापिक्सल के पेरिस्कोप लेंस है, वो एक अलग बात है। अगर सेंसर साइज समझाऊँ तो Oppo और Vivo में 1/1.95 इंच है सेंसर साइज, बट Samsung S26 में 1/3.94 इंच का सेंसर है। ऑलमोस्ट डबल साइज का सेंसर साइज Oppo एंड Vivo में है। मतलब पेरिस्कोप लेंस को ऐसे समझो कि Oppo और Vivo में जो रूम का साइज है वो 20x20 का है, Samsung में वही पेरिस्कोप लेंस का साइज के अकॉर्डिंग जो रूम का साइज है वो 10x10 का है। सेंसर साइज को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट रूम साइज का एग्जांपल दिया, लेकिन रियल लाइफ में स्पेशली लो लाइट में जब इमेजेस कैप्चर करते हैं उसके ऊपर मेजर इंपैक्ट आता है। सेंसर साइज छोटा है तो सेंसर में उतनी लाइट एंटर नहीं हो पाती। अब ये वाली इमेज में क्या हुआ मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो कलर्स वॉश्ड आउट आए हैं S26 के पोर्ट्रेट शॉट में, और अगर मैं जूम कर रहा हूं तो S26 की इमेज पिक्सेलेट हो रही है। Oppo Find X9 की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट है, थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट द बेस्ट पार्ट इज कि नॉइस भी सबसे ज़्यादा कम है। S26 में क्या हो रहा है, नॉइस रिडक्शन इतना ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, ओवर शार्पनिंग के थ्रू उसको कंपनसेट किया जा रहा है। हमें नहीं चाहिए ओवर शार्पनिंग इमेज में। और एक बहुत वियर्ड सा मेरे फेस पे ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देखने को मिला जो हम इतने एक्सपेंसिव फ़ोन से एक्सपेक्ट ही नहीं करते। Vivo X200T की इमेज में भी थोड़ी सी नॉइस है और थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी S26 में है। बट क्लियरली इस इमेज में Vivo भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट में Vivo के कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ये वाला जो पोर्ट्रेट शॉट पेरिस्कोप लेंस से कैप्चर करा है, यहाँ पे एज सच वो ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, Samsung में भी नहीं मिल रहा, बट Vivo की इमेज में अब डिटेल्स बेटर हैं। हाँ, उतनी बेटर नहीं है जितनी Oppo Find X9 में है, क्योंकि Oppo की इमेज में सबसे अच्छी डिटेल्स हैं। बट अगर कंपेयर करें तो Vivo ने भी अच्छा परफॉर्म करा। स्किन टोन्स भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। Samsung की इमेज में जूम करते ही इमेज पिक्सेलेट होती है, नॉइस भी ज़्यादा है और स्किन टोन्स भी नेचुरल नहीं है, थोड़ी सी और नेचुरल होनी चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि Oppo और Vivo में जब पेरिस्कोप लेंस का साइज 1/1.95 एग्जैक्टली सेम है तो Oppo का कैमरा बेटर कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक, Oppo में चिपसेट बेटर है, दैट मीन्स बेटर ISP। दूसरा, Oppo में LYT 600 पेरिस्कोप लेंस का यूज हुआ है, Vivo में Sony IMX 882 कैमरा सेंसर का यूज हुआ है। तो Oppo का सेंसर ज़्यादा लेटेस्ट है। Samsung की क्या ही बात करूँ, ये पेरिस्कोप लेंस बाबा आदम के ज़माने का है और सेंसर साइज तो एक्सप्लेन कर ही दिया, बच्चा सा छोटा सा सेंसर है तो उससे क्या ही हम लो लाइट में अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर पाएंगे। स्कोप ही नहीं था और कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स मैंने एक्सपेक्ट करे थे, वही आए हैं। जैसे ही मूव करते हैं डे लाइट में, अब सैमसंग का पेरिस्कोप लेंस यस छोटे साइज का है, बट डे लाइट में ऐसी इमेजेस आती है कि आपका काम चल जाएगा। मतलब आप साइड बाय साइड थोड़ी ना इस तरीके से फोटोज को कंपेयर करते हो जैसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। स्टिल जो डिफरेंस है वो बताना मेरा काम है। अब अगर मैं इमेज को जूम करके दिखाऊं, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही थी। द बेस्ट पार्ट इज हाईलाइट मैनेजमेंट तीनों इमेजेस में अच्छा देखने को मिला। एज सच मेरा फेस तीनों इमेजेस में ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। Vivo X200T में थोड़ी सी पिंकिश टोन है और थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रिजल्ट अच्छा है, एक्सेप्टेबल है इमेज। Oppo Find X9 की इमेज में प्रॉपर नेचुरल वार्म टोन देखने को मिली, जो हम सनलाइट में इमेज कैप्चर करते हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग नहीं है और प्रॉपर सफिशिएंट डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। Samsung S26 में अब वो ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज डे लाइट में इमेज कैप्चर करी है, इसीलिए बोला इमेज मतलब जो आउटपुट है वो एक्सेप्टेबल है। सो बेसिकली थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग ज़्यादा है, Vivo से भी ज़्यादा है, तो जो थोड़ी वियर्ड लगती है और डिटेल सफिशिएंट नहीं है। बट जब मैं इमेज को जूम कर रहा हूँ ना, तो जैसे लो लाइट में इमेज पिक्सेलेट हो रही थी, डे लाइट में इमेज पिक्सेलेट नहीं होती और नॉइस भी कम देखने को मिलती है, मतलब काम चल जाएगा। अब इन स्मार्टफोन कैमरास को ना बेटर टेस्ट करने के लिए, डायनामिक रेंज चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा पुश करके देखता हूँ। अब ये कुछ ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे सब्जेक्ट के एक तरफ से सनलाइट हिट कर रही है। सबसे पहले शोल्डर की तरफ देखो, यहाँ पे हाइलाइट्स मेंटेन Vivo एंड Oppo ने बहुत अच्छे से करी है। Samsung में ये वाला एरिया थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट अगर फेस की तरफ देखोगे तो जहाँ पे सनलाइट हिट हो रही है वो एरिया तीनों ही इमेजेस में थोड़ा थोड़ा ओवर एक्सपोज हो रहा है। इट्स जस्ट Samsung में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।
लेकिन अगर आप डिटेल्स देखोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर होता जो सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में वीडियो कर रहा होता ये वाली, तो मैं आपको सिंपली ये बोल देता कि सैमसंग की इमेज काफी शार्प आई है, डिटेल्स बड़ी हैं। लेकिन गाइस सच ये है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज इमेज में सिर्फ ओवर शार्पनिंग है, सफिशिएंट डिटेल्स जो होनी चाहिए वो नहीं है, वो देखने को मिल रही है Oppo Find X9 में। जूम करके इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आप खुद भी जज कर सको। क्लियरली ओप्पो की इमेज में बिल्कुल भी ओवर शार्पनिंग नहीं है। इवन वीवो ने भी बहुत अच्छी शार्प इमेज कैप्चर करी है कंपेयर टू सैमसंग S26। ये डिफरेंसेस के अलावा पोर्ट्रेट शॉट में हमें देखना होता है कि कैमरास एजेस कैसे डिटेक्ट करता है। यहाँ पे तीनों फोन के कैमरास ने बहुत नीटली एजेस डिटेक्ट करी है। एज सच स्मज्ड एजेस में नोटिस नहीं कर रहा। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल साइड पे है। सब्जेक्ट फोकस भी मुझे अच्छा लगा। इवन सब्जेक्ट सेपरेशन भी तीनों ही फोटोज में काफी अच्छा देखने को मिला। वेल, ये जो पोर्ट्रेट शॉट मैंने तीनों फोन्स के पेरिस्कोप लेंस से कैप्चर करा, मैंने एक नॉर्मल फोटो तीनों ही फोन्स के प्राइमरी सेंसर से भी कैप्चर कर ली थी। अच्छा हुआ कैप्चर कर ली, बिकॉज 3 डिफरेंसेस यहाँ पे आप नोटिस करोगे। सबसे पहले डायनामिक रेंज तो देखो तीनों इमेजेस में अच्छी देखने को मिल रही है। बैकग्राउंड में थोड़ी शेडोज हैं एंड वहाँ पे हाइलाइट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं एंड शेडो वाले एरिया में भी जो हाइलाइट्स हैं वो तीनों इमेजेस में वेल मेंटेन्ड है। लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो सबसे पहले स्किन टोन्स और कलर्स का फर्क। सैमसंग में ना इमेज प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके की है, कितनी भी सनलाइट हो फ्रेम में, सब्जेक्ट पे सनलाइट हिट कर रही है उसके बाद भी इमेज में कूल टोन है और स्किन टोन्स थोड़ी पेल वाइट सी है जो नेचुरल लुक नहीं दे पाती। ओप्पो में एंड वीवो में प्रॉपर वार्म टोन देखने को मिल रही है जो बहुत बेटर लगती है। अगर मैं जूम कर रहा हूँ इमेज को तो क्लियरली वीवो एंड ओप्पो की इमेज में सफिशिएंट डिटेल्स हैं, एकदम डिटेल्स ऑन पॉइंट है, बट सैमसंग में डिटेल्स ही मिसिंग है। प्राइमरी कैमरा से हम अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की इमेजेस कैप्चर करते हैं, क्या फायदा जब जूम करके देखें और इमेज में डिटेल्स ही ना हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पेरिस्कोप लेंस एक बार को डे लाइट में डिसेंट परफॉर्म कर लेता है, बट प्राइमरी कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। डिफरेंस और भी ज्यादा एविडेंट है इस वाले सैंपल शॉट में। अब वैसे तो थोड़े डिस्टेंस से कैप्चर करा है, मेरे को बेसिकली डायनामिक रेंज चेक करनी थी, बट मैंने जब इस इमेज को जूम करके देखा, ठीक है मैंने इमेज को थोड़ा ज्यादा जूम करा है, बट शेडो वाले एरिया में S26 में नॉइस भरी पड़ी है इमेज में। डे लाइट में इतनी नॉइस इतने महंगे फोन से तो यार आप एक्सपेक्ट नहीं करते। डिटेल्स भी सफिशिएंट नहीं है। Vivo X200T में AI नॉइस रिडक्शन थोड़ा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, जिस वजह से यस इमेज में नॉइस काफ़ी कम है कंपेयर टू सैमसंग, बट इमेज थोड़ी सी सॉफ्ट आई है, डिटेल्स थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। Oppo Find X9 ने तो कमाल ही कर दिया, सबसे कम नॉइस देखने को मिल रही है इस शैडोड एरिया में और डिटेल्स भी सफिशिएंट है। अच्छा, डायनामिक रेंज प्राइमरी कैमरा की इमेज में तो तीनों इमेजेस में अच्छी देखने को मिली, बट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे जैसे ही स्विच करते हैं सैमसंग सीरियसली इमेज क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता है। इवन वीवो भी, बिकॉज क्रश शैडोज नोटिस कर रहा हूँ सैमसंग और वीवो की इमेज में। Oppo Find X9 ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट शॉट कैप्चर करा है, इवन दो जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सेंसर साइज है वो तीनों ही फोन्स का काफ़ी छोटा है। इससे महंगे फोन्स में भी जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सेंसर साइज होता है वो छोटा ही होता है। ब्रांड्स इतना ध्यान नहीं देते आजकल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर्स में। बट डिफरेंस की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली ओप्पो की इमेज में नॉइस अभी भी काफ़ी कम है कंपेयर टू सैमसंग एंड वीवो, एंड डिटेल्स ठीक है थोड़ी और बेटर हो सकती थी। सेंसर साइज छोटा है तो ओप्पो से भी मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा था, बट डिफरेंस की बात करूँ तो क्लियरली ओप्पो की इमेज बाकी दोनों से मच बेटर आई है। लेट्स से अगर आपको ज़्यादा जूम करके इमेजेस कैप्चर करनी है, तीनों फोन्स में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ पेरिस्कोप लेंस है, और 3x जूम जब कर रहा हूँ तो क्लियरली S26 का तो खैर सेंसर साइज बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली इमेज में नॉइस एक्सपेक्ट करी थी, देखने को भी मिल रही है। जो बिल्डिंग का टेक्सचर है यहाँ पे क्लियरली सबसे अच्छे से Oppo Find X9 में मेंटेन्ड है। वीवो की इमेज पता है क्या, वीवो ना बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग कुछ ऐसी करता है कि जो नॉइस रिडक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क करता है। तो येस, वीवो की इमेज में नॉइस सैमसंग से तो कम है, बट इस प्रोसेस में वीवो की इमेज भी सॉफ्ट आई है। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 4K पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं, ऑब्वियसली लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो तीनों वीडियोस में नॉइस तो है, बट फ्रेम में जो लाइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ओवर एक्सपोज सैमसंग की वीडियो में हो रही है। हाईलाइट मैनेजमेंट ओप्पो और वीवो का बेटर है, बट ओप्पो और वीवो की वीडियो में भी नॉइस है। इनफैक्ट वीवो की वीडियो में नॉइस सबसे ज़्यादा है। बट ओप्पो की एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे अगर आप फेस की तरफ देखोगे तो कलर कॉन्ट्रास्ट फेस पे बेटर मेंटेन्ड है, स्किन टोन ज़्यादा नेचुरल है। बट मैं अभी भी बोलूँगा, अगर आपको 60 से 80,000 रुपीज़ के बीच में वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एक फ़ोन परचेज करना है, इन तीनों फ़ोन्स को इग्नोर करके प्लीज़ iPhone 17 परचेज कर लेना। वो डे लाइट में और लो लाइट में मच बेटर हाई क्वालिटी में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करके देगा। मेरी बात मैं पूरी टेस्टिंग कर चुका हूँ, उसके बाद ये बात बोल रहा हूँ।
फ्रंट कैमरा की बात करूँ, सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, ओप्पो एंड वीवो में 32 मेगापिक्सल का सेंसर है। फेस पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है, जो हाईलाइट मैनेजमेंट है वो क्लियरली सैमसंग एंड ओप्पो में बेटर देखने को मिला। चाहे फोरग्राउंड देख लो चाहे बैकग्राउंड देख लो, हाईलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं ओप्पो एंड सैमसंग। बट जब बात आती है डिटेल्स की, अगेन रेयर कैमरा की ही तरह सैमसंग के फ्रंट कैमरा में भी क्लियरली ओवर शार्पनिंग है। ओप्पो में डिटेल्स सफिशिएंट है, इवन डिटेल्स वीवो में भी सफिशिएंट है। इट्स जस्ट सैमसंग में जो ओवर शार्पनिंग है वो बिल्कुल सही नहीं लगती। अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करूँ तो सबसे पहले सैमसंग S26 जस्ट लाइक द S26 अल्ट्रा एजेस को नीटली डिटेक्ट नहीं कर पाता, स्मज्ड एजेस नोटिस कर रहा हूँ मैं। अगेन सैमसंग की इमेज में थोड़ी ओवर शार्पनिंग भी है, तो ओप्पो और वीवो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेते हैं। बट अगर एक को पिक करना हो तो फ्रंट कैमरा मुझे वैसे तो ओप्पो Find X9 का अच्छा लगा है, बट अगेन लेट्स से आप फ्रंट कैमरा ही ज़्यादा यूज़ करते हो, जो मैंने देखा है कुछ लोग करते हैं, रेयर कैमरा से ऐसा ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आपके लिए इन तीनों फ़ोन से बेटर रहेगा आईफोन 17, जो बेटर सेल्फीज भी कैप्चर करता है और वीडियोस तो वो मच बेटर 4K में रिकॉर्ड कर लेता है, फ्रंट कैमरा से भी और रेयर कैमरा से भी। तो प्लीज़ सोच समझ के डिसाइड करना आपके लिए, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फ़ोन सही रहेगा। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली बता दिया। अगर आपको ये लग रहा है ये वीडियो ओप्पो की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, मैं आपको आज एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ। मुझे S26 अल्ट्रा पे भी कुछ भाई बोल रहे थे ये बात, वैसे ज़्यादातर आप इतने समझदार हो कि मेरी बात से रिलेट कर गए थे, बट जो भाई बोल रहे थे उनको जवाब दे देते हैं आज। 64 से 63,000 रुपीज़ में ओप्पो Find X9 का 256 GB वेरिएंट ऑफलाइन में ईजिली मिल जाता है थोड़ी नेगोशिएशन के बाद। एंड ओप्पो Find X9 इस सेगमेंट का 65,000 रुपीज़ में बेस्ट स्मार्टफोन है, ये बात मैं खुले में बोलता हूँ। बट मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, 58,000 रुपीज़ के अराउंड ओप्पो Reno 15 Pro भी आता है, जो आपको ऑफलाइन में जाओगे तो ज़्यादा जो ऑफलाइन में डीलर्स हैं आपको सजेस्ट करेंगे कि ओप्पो Reno 15 Pro ले लो, उनमें उनका मार्जिन ज़्यादा है। बट ओप्पो Reno 15 Pro 58,000 रुपीज़ में वन ऑफ द वर्स्ट स्मार्टफोन है, वो अपने प्राइस को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो ओप्पो को मैं क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूँ वीडियो में, जस्ट बिकॉज आपको ये ना लगे वीडियो स्पॉन्सर्ड है। सारे सैंपल्स देखने के बाद ओप्पो Find X9 क्लियर विनर है, सैमसंग S26। सैमसंग अब अगर कैमरा सेंसर्स को अपग्रेड नहीं करेगा तो कैमरास के लिए इस फोन को मैं रिकमेंड कर नहीं सकता। रही बात ये चिपसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म में जब इसका रिव्यू करूंगा तो उसमें उसकी बात कर लेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। बहुत जल्द मैं Xiaomi 17 का भी कैमरा कंपैरिजन करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, सपोर्ट कर दिया करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ कमाल की वहाँ पे स्टोरीज देखने को मिलेंगी आपको, और मैं अब रील्स भी डाला करूँगा तो वो भी देख लेना।